मिडिल क्लास आप समझते होंगे, एक ऐसा परिवार होता है जहाँ पे पैसे की कमी होती है, पैसा ज्यादा नहीं होता। एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। 19.5 साल पहले वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, जिस दिन मेरी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस आया। एक मीटिंग में गया, और जिस दिन मीटिंग में गया उस समय मैं 2 काम कर रहा था। एक पार्ट टाइम में जॉब कर रहा था, और एक साथ में बीए सेकंड ईयर में कोरस्पोंडेंस से पढ़ाई कर रहा था। तो जॉब कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला, और 1 घंटा 5 मिनट की उस मीटिंग ने जीवन को बदल दिया। 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग को अटेंड करने के बाद डिसीजन लिया कि आज के बाद ना जॉब करूंगा ना पढ़ाई करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। 19.5 साल पहले सर पता नहीं था आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं था मेरा फ्यूचर क्या होगा। बट विश्वास किया था उस व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति की मीटिंग में मैं बैठा था। काम करना चालू किया, साइकिल पे मैंने काम किया 29 महीने। 29 महीने तक आरसीएम बिजनेस साइकिल पे किया। 30वें महीने मैं बाइक लेके आया आरसीएम बिजनेस से। उस समय बातें होती थी, बीसी सर बोलते थे कि आप आज आपके पास में कुछ भी है, एक समय ऐसा होगा आपके घर के आगे 2-2 कारें खड़ी होंगी। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर, जब एक साइकिल वालों को आप बोलते हो कि आपके घर के आगे 2 कार खड़ी होंगी इस आरसीएम बिजनेस से, तो लोगों को विश्वास नहीं होता, हमें भी विश्वास नहीं होता था। बीसी सर बोलते थे कि आप लाखों रुपए के घरों में रहोगे। तो आज की मैं बात बताता हूँ शॉर्ट में, जो बीसी सर बोलते थे ना, वो बहुत कम बोलते थे। आज मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर के आगे 5 कारें खड़ी हैं, वो आरसीएम बिजनेस की वजह से है। बीसी सर कहते थे लाखों रुपए के घर में रहोगे। आज मैंने अपनी जिंदगी का चौथा घर बनाया है आरसीएम से। पहला घर 12 लाख का, दूसरा घर 35 लाख का, तीसरा घर 2 करोड़ का, और आज जिस घर में रहता हूँ उस घर की कीमत है 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ का घर कैसा होता है वो कुछ साथियों ने देखा है, उसकी एक छोटी सी झलक देखी है। इस घर में लिफ्ट लगी हुई है, इसमें गार्डन बने हुए हैं, इसमें स्विमिंग पूल बने हुए हैं, थिएटर बना हुआ है, सब कुछ इस घर के अंदर है। और जब मैंने आरसीएम शुरू किया मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, और आज की मैं बात करूं सर इस बिजनेस की पावर, आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। और बहुत कुछ दिया है सर, वो मैं बात आज नहीं करना चाहूंगा आज आपसे। आज मैं कुछ मुद्दे की बात करना चाहूंगा। और मुद्दे की बात क्या है, जो मेरे साथ हुआ वो सारा आपके साथ भी होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं सर, क्या हुआ, जो गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। तो आज पूरे चमन में बाहर लाने के प्रयास करेंगे अपन। अगले 20-25 मिनट का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सब ध्यान से सुनना। बहुत आसान है ये बिजनेस, सब कर सकते हैं। प्रमोद जी कोई स्पेशल नहीं है, चाचा जी, शैलेंद्र ढिंगरा जी, जर्नैल जी कोई स्पेशल नहीं है। ये आम से व्यक्ति हैं, मैं आम सा व्यक्ति हूं, और आम से व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं सर, और स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। स्क्रीन आ रही है सर? मैं एक छोटा सा आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग सेशन में। ये बिजनेस आपका पास्ट नहीं बदल सकता, जो समय जा चुका है ना उस समय को आरसीएम बिजनेस नहीं बदल सकता। ये बिजनेस आपका प्रेजेंट भी नहीं बदल सकता। कुछ लोग आज की जिंदगी को अच्छा करने के लिए आरसीएम करते हैं। सर आज की जिंदगी आरसीएम से अच्छी नहीं होगी। जब मैंने आरसीएम शुरू किया, 2.5 साल की जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी नहीं थी। 2.5 साल खूब स्ट्रगल किया, खूब सारे चैलेंज आए। ये आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं करेगा। मैं तो इसके बारे में एक चीज बोलता हूं, अगर आज आपकी जिंदगी में 1000 समस्याएं हैं, तो आप ये मान लो कि 1001 समस्याएं हैं, एक समस्या आरसीएम भी है। जितना 1000 समस्याएं आपको दर्द दे रही हैं, उससे ज्यादा दर्द अकेला आरसीएम देगा। लेकिन मैं गारंटी ये भी देता हूं कि एक समस्या आने वाले समय में 4 समस्याओं को खत्म कर देगी। ये पावर, तो ये आपका पास्ट बदल नहीं सकता, ये आपका प्रेजेंट बदल नहीं सकता, लेकिन एक चीज की गारंटी अगर आपने सही ढंग से कर लिया, ये आपका फ्यूचर बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है। और आपका भविष्य नहीं सर, आने वाली 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 5 जनरेशन, तो बच्चे पैदा नहीं हुए ना, उनकी लाइफ को बदल सकता है, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए। ये बहुत पावरफुल सिस्टम है, और पावरफुल सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। इस बिजनेस में करने लायक काम 1% ही है, 99% काम कंपनी करती है,
और आप मान जाओगे अगले 2 मिनट के बाद में कि हाँ वाकई में 99% काम कंपनी करती है। जैसे हम बात करते हैं कंपनी क्या करती है, पहली चीज की बात करें इन्वेस्टमेंट, जितना भी पैसा लगा 10,000 करोड़ रुपए लगा, किसका लगा है सर? आपका और मेरा नहीं लगा, वो सारा का सारा पैसा कंपनी का लगा है। कल आरसीएम बिजनेस को और पैसे लगाने की जरूरत पड़ेगी, आरसीएम आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, सारा का सारा पैसा कंपनी लगाएगी। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट पहले हुई थी, अब हुई है, आगे होंगी, वो कंपनी की होती है। प्लांट कंपनी लगाती है सर, किसी भी प्रोडक्ट का प्लांट लगाना वो कंपनी लगाती है, आपको और मेरे को नहीं लगाना। प्रोडक्ट की प्लानिंग कंपनी करती है कि कौन से प्रोडक्ट लेके आने। जैसे भाई सलेन सर बता रहे थे कि आने वाले समय में जितने प्रोडक्ट 20 साल में आए हैं उतने प्रोडक्ट अगले 1 साल में आएंगे। ये जो प्लानिंग है ये कंपनी करती है, ये कंपनी ने कर रखे हैं, आपको और मेरे को करने की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिएगा और वो कहां से लेना है, किस रेट में लेना है, ट्रक में आएगा या किसी और चीज में आएगा, वो सारा काम कंपनी करती है। R&D है ना, कोई प्रोडक्ट बनाने के पीछे बहुत सारी वर्क होता है, वो सारे का सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो सारा का सारा कंपनी करती है। प्रोडक्शन है ना, प्लांट लगा के उसमें माल को बनाना वो सारा काम कंपनी करती है। टैक्स एंड लीगल मैटर्स, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, उसके लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, उसका लीगल क्या एक्शन होगा, वो सारा का सारा काम कंपनी करती है। ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोडक्ट पूरी इंडिया में पहुंचे, वो सारा काम कंपनी करती है। मैनेजमेंट, स्टाफ रख रखे हैं सर, हजारों लोगों का स्टाफ है जो आरसीएम को मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो सारा मैनेजमेंट कंपनी करती है। स्टाफ की सैलरी कंपनी देती है सर, आपको कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की कैलकुलेशन, आपका बिजनेस 50,000 है या 5 लाख है या 5 करोड़ है या 50 करोड़ या 500 करोड़ है, वो कैलकुलेशन करना कि कितना इनकम आती है, वो सारा का सारा कैलकुलेशन कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर कंपनी करती है, उस इनकम के बाद में राइट टाइम पे सही पैसा आपके अकाउंट में जाए, वो सारा काम कंपनी का है। ऑफिस से कॉल आया कि सर अभी तक आपका जीएसटी फॉर्म साइन होके नहीं आया, हम आपका पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं हंसने लग गया, मैंने कहा दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो पैसा देने के लिए कॉल कर रही है। लोग कंपनी में पैसा लेने के लिए कॉल करते हैं कि सर हमारा फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे आरसीएम में जिसका फंड ट्रांसफर ना हुआ हो। अगर आपने अकाउंट नंबर सही सही दे रखा है तो बिल्कुल राइट टाइम पे, आज तक का इतिहास है सर आरसीएम का, तो फंड ट्रांसफर कंपनी करती है। और इस तरह के बहुत सारे काम है सर, मैं आज आपको बताने लग जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, वो सारे के सारे काम करते हैं। हमें क्या करना है, मैं 4 चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और वो 4 चीज आपने कर ली, दुनिया की कोई ताकत आपको रॉयल्टी अचीवर बनने से नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई ताकत आपको टेक्निकल अचीवर बनने से नहीं रोक सकता, एमराल्ड, स्टार, रूबी, सफायर, डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। देखिए 3 पार्ट है सर आरसीएम बिजनेस में। पहला पार्ट होता है सेमिनार, पहला पार्ट होता है सेमिनार। सेमिनार क्या होता है, सेमिनार में क्या बताया जाता है? सेमिनार में बताया जाता है इस बिजनेस को क्यों करना है। मैं जब पहली बार सेमिनार में गया था ना, मेरे को बताया गया था आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। तो पहली चीज होती है सेमिनार। जब भी आपको मौका मिले सेमिनार सेमिनार को अटेंड करें, जितने ज्यादा सेमिनार अटेंड करेंगे उतने ज्यादा आपको पता चलेगा आरसीएम बिजनेस क्यों करना है। दूसरी चीज होती है डीटीडब्ल्यू, जो आज होने लग रही है। डीटीडब्ल्यू में क्या सिखाया जाता है, इस बिजनेस को कैसे करना है। वहां पे सिखाया गया क्यों करना है, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कैसे करना है। देखिए जब आपको पता चल जाएगा ना कि इसको क्यों करना है, इसको कैसे करना है, तो आप कर जाओगे। तो हमारा काम क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम डीटीडब्ल्यू जब भी मौका मिले, जैसे प्रमोद सर ने बताया कि हर महीने की 1 तारीख को डीटीडब्ल्यू होगी। इस बार मेरी डीटीडब्ल्यू है, अगली बार प्रमोद सर की होगी, उससे बाद उससे अगली बार में शैलेंद्र ढिंगरा सर की होगी। हम सभी लोग रहेंगे उसमें, 2-2 मिनट का मैसेज रहेगा, हम सब हर महीने की 1 तारीख को डीटीडब्ल्यू हुआ करेगी। और तीसरी चीज होती है सर काउंसलिंग। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा सर, काउंसलिंग का मेन, काउंसलिंग क्या होती है और काउंसलिंग में क्या सिखाया जाता है, इस बिजनेस को क्यों करना है और इस बिजनेस को कैसे करना है, और इस बिजनेस को हमने सही सही किया या नहीं किया, वो हमें काउंसलिंग में सिखाया जाता है। तो तीनों चीजों में जब भी मौका मिले उनको जरूर आप अटेंड करना। अब थोड़ी सी मुद्दे की बात पे आते हैं कि आप चाहते हैं आपके जाने के बाद भी, जब इस दुनिया से जाएं, क्या आप चाहते हैं आपके जाने के बाद भी आरसीएम बिजनेस चले? अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से चले जाएं और आरसीएम चलता रहे, आरसीएम बंद ना हो, आपके पास में इनकम आती रहे, आपके परिवार को इनकम आती रहे, आपके नॉमिनी को इनकम आती रहेगी, तो हमें बात करनी है कि कब चलेगा, किसका चलेगा। मैं बात यहाँ पे एक ही चीज है सर, अगर आप चाह रहे हो आपके मरने के बाद भी पैसा आपके परिवार को आए, तो कब आएगा और किसका आएगा,
मैं एक चीज बता रहा हूं सर, उस व्यक्ति का आएगा जो नीचे लिखे हुए 4 चीजों को समझ जाएगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत सिंपल है लेकिन शानदार है, दिखने में इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगी लेकिन उनके रिजल्ट बहुत बड़े आएंगे अगर उन 4 चीजों को हमने समझ लिया। और मैं चाहता हूं सर उन 4 चीजों को आप जरूर से जरूर नोट डाउन करें। पहली चीज है, अगर आप चाहते हैं मरने के बाद भी बिजनेस चलता रहे, मरने के बाद भी, आज आरसीएम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार 5 साल से उनके घर में पैसा जाता है। क्यों जाता है सर? क्योंकि उनके नीचे नेटवर्क है, टीम है, टीम बिजनेस करती है और उस बिजनेस के हिसाब से उनके घर में इनकम जाती है। आपको एक ही काम करना है सर, अगले 2 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए। मैं जब पहली मीटिंग में गया था, मेरे को मीटिंग में बताया गया था इस बिजनेस को 5 साल करना है, 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। अब बात को समझना, पावर समझना। आप जॉब करते हो 60 साल की उम्र तक करनी पड़ती है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिलती है। आरसीएम 5 साल कर दिया, 5 साल में रिटायर कर देता है। मैंने 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 24 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया। यानी 24 साल से आज तक पिछले लगभग 15 साल, 14.5 साल से मैं रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूं। रिटायरमेंट की जिंदगी क्या होती है? मैं अपनी मर्जी से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। मेरा मन करता है तो महीने में 30 दिन करता हूं, मेरा मन करता है महीने में 25 दिन करता हूं, मेरा मन करता है 10 दिन करता हूं, मेरा मन करता है 2 दिन करता हूं, मेरा मन करता है मैं 1 दिन भी काम नहीं करता। और फिर भी पिछले महीने से ज्यादा इनकम आती है क्योंकि मेरे नीचे नेटवर्क है, मैंने नेटवर्क बनाया। और आप भी ऐसा चाहते हैं कि अगले 2 से 3 साल, क्योंकि मेरे आरसीएम में और आपके आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे समय में आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, आपके समय में 550 प्रोडक्ट है। मेरे समय में पिकअप सेंटर नहीं होता था, 550 किलोमीटर दूर होता था। आपके घर के अंदर पिकअप सेंटर है, डिस्प्ले वॉल है। मेरे समय में मीटिंग सेमिनार मेरे घर से 350 किलोमीटर दूर होती थी, आज आपके घर के अंदर मीटिंग होने लग रही है। मेरे समय में कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे समय में कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सीखने वाला नहीं था। आज आपके समय में आपके घर पे बैठ के सिखाने के लिए आपके अपलाइन आए हुए हैं। तो सर एक ही काम करना है, अगर आप चाहते हैं ना अगले 2 से 3 साल में वो सब कुछ मिल सकता है सर जो लोगों को 18 साल बाद मिला है। आप पावर को समझे। पहली चीज है सर नेटवर्क। नेटवर्क कैसे बनेगा? एक काम करने से नेटवर्क बनेगा। उस काम को आप पार्ट टाइम करें, नो प्रॉब्लम। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ आरसीएम करें। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के साथ आरसीएम करें। आप खेती करते हैं, उसके साथ आरसीएम करें। आप हाउस वाइफ हैं, अपने काम के साथ आरसीएम करें। लेकिन एक काम रोजाना करें, कम से कम एक व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू करो। नेटवर्क बनाने का एक ही तरीका है सर, एक आदमी को रोजाना आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाना शुरू कर दिया आपने। अब उससे क्या होगा? मतलब एक आदमी को दिखाए मना कर देगा, दूसरे को दिखाए हो सकता मना कर दे, 5 को दिखाओगे हो सकता 5 मना कर दे, 10 को दिखाओगे हो सकता 10 के 10 मना कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्त नेटवर्क उसी व्यक्ति का बनेगा जो लगातार इस काम को करता रहेगा। और मैं एक चीज और आपको क्लियर करता हूं सर, एक व्यक्ति को हम प्लान नहीं दिखाते, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हैं हम। आप गलत फहमी में है कि एक आदमी को प्लान दिखा के आना है। नो, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा के आना है। कई बार एक आदमी जुड़ता है नालायक सा, लेकिन नालायक बहुत अच्छा आदमी आपको दे जाता है। प्रमोद गुलाटी जी जिस व्यक्ति के थ्रू मिले वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में नहीं है। शैलेंद्र डिंगरा जी जिस व्यक्ति के थ्रू मिले वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में नहीं है। तो नेटवर्क की पावर है। अगर आप एसटीपी करना स्टार्ट करते हो, रोजाना 1 घंटा आरसीएम को दे दिया, एक प्लान दिखा दिया। आप सोच के देखो सर, प्लान एक व्यक्ति को नहीं, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहे हैं। किसी आदमी ने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया था। वो एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति था जिसने कोठारी साहब को प्लान दिखाया। कोठारी साहब को क्लिक कर गया। आज लगभग 900 करोड़ का बिजनेस है कोठारी साहब के नीचे, और वो 900 करोड़ का उस व्यक्ति के भी नीचे है जिसने कोठारी साहब को प्लान दिखाया। एक व्यक्ति को जिसने व्हाट्सएप ने किसी को प्लान, व्हाट्सएप को किसी ने प्लान दिखाया, आज 700 करोड़ का बिजनेस है व्हाट्सएप के नीचे। वो 700 करोड़ का उस व्यक्ति के भी नीचे है जिसने व्हाट्सएप को प्लान दिखाया। एक प्लान से 700 करोड़, एक प्लान से 900 करोड़, एक प्लान जिसने मेरे को दिखाया 400 करोड़ का बिजनेस है सर उसके नीचे, एक प्लान से 400 करोड़। और ये इस तरह के हजारों राकेश शर्मा है, इस तरह के हजारों सुरेंद्र वत्स हैं, इस तरह के हजारों मुकेश कोठारी हैं सर, आपको मिल सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक वो लोग ज्वाइन नहीं हुए जिन्होंने आरसीएम बिजनेस में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। वो आपके नीचे ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपने लगातार प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा। दूसरी चीज को हमने समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये खेल किस चीज का है सर? ये बिजनेस हमने क्यों ज्वाइन किया है उसको समझना है। ये वॉल्यूम का खेल है, बिजनेस वॉल्यूम। कंपनी 500 प्रोडक्ट लेके आ चुकी है, 500 और लेके आने की तैयारी है।
आपके घर में 1 रुपया नहीं आएगा अगर आपने इसकी पावर को नहीं समझोगे, अगर वॉल्यूम पे काम नहीं करोगे। और वॉल्यूम कहां से जनरेट होता है सर? वॉल्यूम 3 तरीके से जनरेट होता है। पहला, प्रोडक्ट को यूज करने से वॉल्यूम जनरेट होता है। तो नियम बनाओ, आज के बाद आपके घर के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो। दूसरा है वॉल्यूम जनरेट करने का तरीका, रिटेलिंग करने से वॉल्यूम जनरेट होता है। अब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना सीखो सर। 550 प्रोडक्ट के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास एजेंसी है 550 प्रोडक्ट की, और आपके पड़ोसी के घर में वही प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट से। इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में मार्केट का आटा, मार्केट की दाल, मार्केट का हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला आ रहा है, तो समझो आप आरसीएम कर ही नहीं रहे सर, आरसीएम में टाइम पास कर रहे हैं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम होता है सर डायमंड क्लब से। कंपनी ने जबरदस्त ऑफर दे दिया कि 2000 का सामान आप मंथली खरीदो 6 महीने, 7वें महीने में 2000 का फ्री। इससे बड़ा ऑफर कंपनी कैसे दे सकती है सर? आज आप 20 साल से किसी दुकानदार से सामान ले रहे हो, 20 साल बाद उस दुकानदार जो को जाके बोलना कि 6 महीने में 1 महीने का सामान फ्री दे दो, वो नहीं देगा सर। यहाँ पे 6 महीने का सामान खरीद लिया, 7वें महीने का फ्री मिल जाएगा। वॉल्यूम पे काम करें। डायमंड क्लब आपका नहीं होता तो इसका मतलब सर आप आरसीएम को लेके ज्यादा सीरियस नहीं है। डायमंड क्लब 5000 का बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करना नहीं सीखेंगे, देखिए आरसीएम बिजनेस में जो काम आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, और जो काम आप नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी। तो इसलिए आरसीएम में पहला चीज है सर, आप डायमंड क्लब करना शुरू करें, क्योंकि आपको देख के आपकी टीम के सैकड़ों और हजारों लोग करेंगे। आपके नीचे जब वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से पैसा आता है। पैसा कंपनी का कंप्यूटर ये नहीं देखता कि आप आरसीएम के लिए कितना जेआरसीएम बोलते हो, आप कितने चार्ज हैं, कितने अपलाइन को नमस्ते करते हो। कंपनी का कंप्यूटर एक चीज देखता है, आपकी दोनों लेगों में वॉल्यूम कितना है। हर महीने की 3 तारीख को, 2 तारीख को बिजनेस फाइनल होता है, और बिजनेस फाइनल करते समय कंप्यूटर ये देखता है कि आपके नीचे बिजनेस वॉल्यूम कितना है। मेरे घर में बड़ी इनकम क्यों आती है? क्योंकि मेरे नीचे वॉल्यूम बड़ा होता है। और बड़ा वॉल्यूम किसकी वजह से होता है सर? किसी और की वजह से नहीं सर, वो आपकी वजह से। तो आप वॉल्यूम पे काम करें सर, डायमंड क्लब को करना स्टार्ट करें ईमानदारी से। कोई आपको चेक नहीं करेगा आपके घर में कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, हाँ ऊपर वाला जरूर चेक करेगा आपको। तीसरी चीज, पहली चीज नेटवर्क बनेगा सर शोधा प्लान से, रोजाना से 30 दिन दिखाओगे, 365 दिन साल में दिखाओगे तो नेटवर्क बनेगा। कभी दिखा दिया, कभी नहीं दिखा दिया, कभी नहीं बनेगा। दूसरा है एक खेल वॉल्यूम का है, आप वॉल्यूम पे काम करो, आप डायमंड क्लब करना स्टार्ट करो, आप अपनी घर के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के यूज करें, आप कुछ ना कुछ रिटेलिंग करना स्टार्ट करें, अपनी डिस्प्ले वॉल खोलें सर। वॉल्यूम जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी डिस्प्ले वॉल ओपन करें 10,000 में। बाहर की दुनिया में 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। आरसीएम की दुनिया में 10 लाख रुपए कमाने के लिए 10,000 लगाने पड़ते हैं। ये डिस्प्ले वॉल कभी इसकी आगे कैलकुलेशन दिखाएंगे, 10,000 में खुलती है, 10 लाख रुपए महीना पे पहुंचा सकती है। नेक्स्ट, थर्ड चीज, 2 तरह के लोग हैं सर हर फील्ड में। कुछ लोग हैं उस काम से दाल रोटी कमाते हैं, और कुछ लोग हैं उस काम से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। आप जहां रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, उस सिटी में 2 तरह के वकील हैं। एक वो लोग हैं जो अपनी एलएलबी से, अपनी वकालत से दाल रोटी कमा रहे हैं, और एक वो वकील है जो अपनी वकालत से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोनों ने एक ही जगह से एलएलबी की, एक ही जैसी बुक्स पढ़ी, एक ही कॉलेज से डिग्री ली, लेकिन अंतर किस चीज का है सर? 2 तरह के सीए हैं, 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी से दाल रोटी कमा रहे हैं, और एक वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। दोनों में अंतर एक ही चीज है सर, जिनके पास में अपने प्रोफेशन की साधारण सी नॉलेज है वो उससे दाल रोटी कमाते हैं, और जिनके पास में जो अपने प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं वो उससे अरबों रुपए कमाते हैं। आप भी आरसीएम बिजनेस से दाल रोटी कमाओगे या अरबों रुपए कमाओगे, डिपेंड करेगा आपके पास में आरसीएम की नॉलेज कितनी है। 3 तरीके से नॉलेज लिया जा सकता है। पहली चीज है सर बुक्स पढ़ने की आदत डालो। 1 महीने में 1 किताब जरूर पढ़ो, 1 नहीं पढ़ सकते तो 2 महीने में 1 किताब जरूर पढ़ो। साल में 6 किताब पढ़ोगे, 1 साल 2 साल में 12 किताब पढ़ोगे, 3 साल में 18 किताब पढ़ोगे। अब एक व्यक्ति है जिसको 3 साल में 1 भी किताब नहीं पढ़ी, और दूसरा व्यक्ति जिसने 3 साल में 18 किताब पढ़ ली, दोनों की नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर होगा। दूसरा है नॉलेज मिलती है यूट्यूब से, बहुत बड़ा सोर्स है यूट्यूब। आप यूट्यूब के टच में रहें, आप 4-5 चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब 4-5 चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे, उनमें जो भी वीडियो आते हैं उन वीडियो को जरूर देखें। 2 चैनल के नाम बता रहा हूं मैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम को आप सब्सक्राइब करें, और दूसरा आप चैट विद सुरेंद्र वत्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये 2 चैनल आपके सब्सक्राइब होने चाहिए सर, बाकी 3 चैनल कोई भी सिलेक्ट करके, और जो भी वीडियो आए सभी वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। काम कम भी कर रहे हैं, नॉलेज ज्यादा है तो आपका बिजनेस ज्यादा होगा। और तीसरी चीज है सर जूम। जूम पे कभी भी आपके पास में कोई भी मैसेज आए आपके अपलाइन का, इस मीटिंग से जुड़ो, कभी भी मिस मत करो। आप घर पे बैठ के वो नॉलेज ले सकते हैं जो नॉलेज आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करेगी, आपकी इनकम को बहुत बड़ा करेगी। हमें आरसीएम का स्पेशलिस्ट बनना है, और स्पेशलिस्ट ये 3 चीजें हमारे को बना सकती हैं। और चौथी चीज की बात करूंगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, यही चीज है जो हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है और बहुत पीछे रखती है। हैबिट, आदतें क्या है हमारी। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद अगर हमारी आदतें चेंज नहीं होती तो हमारा जीवन चेंज नहीं होता, और हमारी आदतें बदल जाती हैं तो जीवन बदल जाता है। हैबिट बनाएं। हैबिट क्या बनाएं सर? एक हैबिट बनाएं, अब कहीं चले जाओ, एक आदत होनी चाहिए आपकी, कहीं चले जाओ, आप पड़ोसी के पास चले जाओ या अपने रिश्तेदारों के पास चले जाओ, आप शमशान में चले जाओ या ससुराल में चले जाओ, कोई आदमी आपसे कोई भी बात करे, 10 मिनट में उस व्यक्ति को घुमा फिरा के ले आओ आरसीएम पे। एक हैबिट होनी चाहिए आपकी। कोई भी आदमी कुछ भी बात करे, 10 मिनट में घुमा फिरा के ले, आप मेरे से कोई बात करना, कभी भी देखना सर, 10 मिनट में मैं आपको ले आऊंगा आरसीएम पे। अब चाचा जी से कोई भी बात करना, जर्नैल सर से कोई भी बात करना, जेएस विरक सर से भी बात करना, सुरेश यादव सर से, डीके सर से, एके पांडे सर से कोई भी बात करना, आप उमेश मंडल जी से कोई भी बात करना, विराज जी से कोई भी बात करना, ये जो लोग हैं जो बड़े बड़े अचीवर हैं, है ना, ये पारस मौर्या जी से कोई भी बात करना, ये आपको घुमा फिरा के 10 मिनट में आरसीएम पे ले आएंगे। हैबिट होनी चाहिए इस प्रोडक्ट को यूज करने की, प्लान को दिखाने की, मीटिंग अटेंड करने की। मैं कहता हूं सर आरसीएम को अपने खून के अंदर जाने दो। कल डॉक्टर आपका ब्लड चेक करे, डॉक्टर हैरान होना चाहिए, आपकी ब्लड रिपोर्ट आनी चाहिए आरसीएम पॉजिटिव। हैबिट होनी चाहिए सर आरसीएम। किसी भी काम को, उस काम को ज्यादा देर नहीं कर सकते जो काम आपको अच्छा नहीं लगता, और उस काम को आप जिंदगी भर कर सकते हो जो काम आपको, आपकी रुचि का हिस्सा है, आपकी हैबिट में जो काम है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बार बार देता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं उस एग्जांपल को। एक आदमी 4 बजे उठने की आदत नहीं हो, 8 बजे उठता है। उसने आज से डिसीजन लिया कि आज से सुबह 4 बजे उठूंगा, और 4 बजे का अलार्म लगाया उसने। क्या पहले दिन 8 बजे उठने वाला आदमी पहले दिन 4 बजे उठना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। पहले दिन 4 बजे अलार्म बजेगा, उसको उठेगा, दर्द होगा। अगले दिन फिर अलार्म बजेगा, थोड़ा सा दर्द कम होगा। तीसरे दिन फिर अलार्म बजेगा, थोड़ा सा दर्द और कम होगा। चौथे दिन फिर 4 बजे अलार्म बजेगा, थोड़ा सा दर्द और कम होगा। और इस तरह वो 21 दिन लगातार 4 बजे उठता जाएगा। तो 21 दिन के बाद क्या होगा? 4 बजने से 1 मिनट पहले बिना अलार्म के उसकी आंख खुल जाएगी। अब 21 दिन तक अलार्म ने उठाया, 21 दिन के बाद हैबिट उठाएगी और जिंदगी भर उठाएगी, और 4 बजे उठने की आदत उसके जीवन को बदल देगी। तो मैं कहता हूं सर आरसीएम बिजनेस करने की आदत आपके जीवन को बदल देगी। आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना आपकी हैबिट होना चाहिए। इतने कमिटेड हो जाओ, इतने कमिटेड हो जाओ कि घर में अगर नमक खत्म हो जाए ना, पिकअप सेंटर पे नमक ना मिले, 2 दिन बिना नमक की सब्जी रोटी खाना, मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। इतने कमिटेड हो जाओ, इतने कमिटेड हो जाओ, अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे पेस्ट ना मिले, 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए। तो दोस्त सीधा सी चीज है सर, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो सफल हैं और जो असफल हैं, एक ही चीज है, ये फार्मूला सर जो आदमी को सक्सेस करता है। कोई भी चीज की ट्राई करता है, फेल होता है, फिर ट्राई करता है, फिर फेल होता है, फिर ट्राई करता है, फिर फेल होता है, फिर ट्राई करता है, फिर फेल होता है, और ये ट्राई ट्राई करते करते एक दिन वो इस बिजनेस में सफल हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस में एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन काम करने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। 29 महीने तक मैंने आरसीएम किया, 29 महीने तक की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। 30वें महीने रॉयल्टी पे आया, और 30वें महीने की 1 महीने की इनकम 26,304 थी। उसके बाद 33वें महीने टेक्निकल पे आया, 50,049 थी। 36वें महीने से 1,09,000 की इनकम पे पहुंचा। आप सोच के देखें आरसीएम की पावर, 29 महीने की टोटल इनकम 1 लाख से कम, और 33वें महीने 1 महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा। ये आरसीएम बिजनेस की पावर है। और ये बार बार जो लोग असफल होते हैं, वही लोग आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता पे पहुंचते हैं। दुनिया बहुत आगे जा रही है सर, बैलगाड़ी से हम कार हवाई जहाज में पहुंच चुके हैं। 50 साल पहले कहीं जाना होता था, या तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे। आज कहीं जाना होता था, या कार में जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं। काले फोन से मोबाइल फोन पे हम पहुंच चुके हैं सर,
है ना। पहले लैंडलाइन फोन होता था, तार से जुड़ा होता था, आज सबके पास मोबाइल है। कबूतर से ईमेल पे पहुंच चुके हैं, पहले चिट्ठी भेजते थे, कबूतर के थ्रू भेजते थे। आज किसी भी आदमी को दुनिया में कहीं भी कोई मैसेज भेजना है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, इससे आप सारी जानकारी उसके पास भेज सकते हो। फुटपाथ से शॉपिंग मॉल पे आ चुके हैं। पहले कुछ भी खरीदते थे फुटपाथ से, आज कुछ भी खरीदते हैं, झाड़ू पोछा भी खरीदते हैं तो वो भी शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग अभी भी, कुछ लोग यहाँ अटके हुए हैं, वो कहते हैं आरसीएम इसलिए नहीं करूंगा, मेरी किस्मत खराब है। देखिए सर, मैं एक चीज आपको पूरी ईमानदारी से बोलता हूं, इसका जो रोल है ना, इससे ज्यादा नहीं है लाइफ में, इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है, 1% से ज्यादा। जो रियल डेफिनेशन है इसकी, कुछ लोग कहते हैं मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं सोने को हाथ लगाता हूँ चांदी हो जाता है, चांदी को हाथ लगाता हूँ वो लोहा हो जाता है, लोहे को हाथ लगाता हूँ वो मिट्टी हो जाता है, मिट्टी को हाथ लगाता हूँ गोबर हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं इतनी खराब है। मैं कहता हूँ सर, इससे ज्यादा रोल नहीं है उसका। रियल डेफिनेशन क्या है, असली डेफिनेशन, असली परिभाषा क्या है किस्मत की? अगर आप सही दिशा में सही काम करते हैं, सही जानकारी के साथ में काम करते हैं, उसका रोल 99% है। आरसीएम में कुछ लोग बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सक्सेस कौन होते हैं? सेम अपलाइन, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, सब कुछ सेम होने के बाद भी कुछ लोग जल्दी क्यों होते हैं? क्योंकि वो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज करते हैं, वो सही दिशा में सही जानकारी के साथ काम करते हैं, इसलिए वो जल्दी सफल हो जाते हैं। और लास्ट में सर एक ही चीज और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, ये आदत आपके अंदर आनी चाहिए। ये आदत, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसका गला दबाना है, गला किसी का नहीं दबाना सर, ये एक आदत आपके अंदर आनी चाहिए। आदत क्या है? जैसे एक मेंढक है और एक बगुला है। ये मेंढक, ये बगुला उस मेंढक को लगभग खा चुका है, ये मरने वाला है ना। लेकिन इस मेंढक ने किसी न किसी लीडर की आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी, और इस मेंढक ने किसी मीटिंग में सुना था कि कभी भी गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी कभी भी। और इसने लास्ट में मरते मरते क्या किया? इसने मरते मरते हाथ पैर मारे और मेंढक का गला उसके हाथ में आ गया, उसने गले को जोर से दबा दिया, और जैसे गले से जोर से दबाया, इसका मुंह खुल गया और मेंढक की जान बच गई। सेम काम हमने सीखना है सर इस इंडस्ट्री में, कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी हार नहीं मानना। क्योंकि जब हार मानेंगे ना, हार मानने का सीधा सीधा सा मतलब है सर, गिव अप करने का सीधा सीधा सा मतलब है, एक चीज को छोड़ देंगे तो फिर दूसरी भी छोड़ेंगे, दूसरी छोड़ देंगे तो तीसरी भी छोड़ेंगे। अगर आपके अंदर में स्ट्रगल करने की आदत आती है, आपके अंदर संघर्ष करने की आदत आती है, वो आदत आपको आरसीएम बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगी।